Good morning, children. Myself, Karunesh Bhadoria. Children, in chapter number 3, we are reaching at the last topic of this chapter, potentiometer. Yes, use of potentiometer, application of potentiometer. पोटेंशियोमीटर का हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियोमीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आएगा, या फिर आप दो सेल हैं अगर उनका तो ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, वहाँ ये सेल काम में, वो पोटेंशियोमीटर वहाँ काम में आता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि टू सेल्स हैं, उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है। आपके पास दो प्राइमरी सेल्स होंगी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पहले इसके डायग्राम की बात कर लें। कैसा डायग्राम बनेगा देखो। पोटेंशियोमीटर बनाते हैं यहाँ पे, राइट। पोटेंशियोमीटर, ओके, दिस इज 1 मीटर। पोटेंशियोमीटर में जैसे आपको बोला था करीब 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक एक मैग्नेट का वायर होता है जो किसी वुडन शीट पर उसको फिक्स किया जाता है। एक उसमें स्केल भी होती है, यहाँ पे एक स्केल भी होती है, इस पे नंबरिंग होती है स्केल पे, 1 मीटर लॉन्ग स्केल है। और ये जो वायर है ना, ये जिगजैग मैनर में होता है, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट तक जाता है। ए और बी के बीच में एक प्राइमरी सर्किट, एक बैटरी विथ के एंड रियोस्टेट, एक इसमें रियोस्टेट RH, और दिस इज़ बैटरी प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है। इस प्राइमरी सर्किट से पोटेंशियोमीटर में करंट का फ्लो होगा। ये सभी जो है 1 मीटर का, दिस इज़ 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ अगेन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। मैंने 400 सेंटीमीटर का वायर ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जिस सेल का आपको ये 2 सेल होंगे तो दोनों सेल्स को आप यहाँ पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे, सेल 1, ओके। दूसरी सेल को भी आप यहीं से सेल 2, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है एक 2 वे की होती है, 2 वे की। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ये दोनों को 2 वे की से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ इसमें होता है C पॉइंट, और यहाँ से एक वायर आएगा जिसमें एक RB रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर एक गैल्वेनोमीटर, एंड आगे इसको किसी जॉकी से J से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज J जॉकी। ठीक है, अब इसमें 2 सेल कनेक्ट हैं तो 2 जॉकी की पोजीशन भी डबल हो जाएगी, 2 जगह इसको, दिस इज J डैश। एक बार इसको समझें। मैंने यहाँ पोटेंशियोमीटर लिया है। पोटेंशियोमीटर में जैसा बताया था कि इसमें 4 से 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया वायर होता है, जो जिगजैग मैनर में किसी प्लेन शीट पर, वुडन प्लेट शीट पर फिक्स होता है। ए और बी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इसमें एक सर्किट, एक बैटरी रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं, जो इस पोटेंशियोमीटर में इनिशियली कांस्टेंट करंट फ्लो करने के काम आता है। ओके, जिन सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को स्टार्टिंग पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल 2 वे की से कनेक्ट करेंगे, एंड 2 वे की का कनेक्शन एक रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ
गैल्वेनोमीटर देन जॉकी, इससे कनेक्ट करेंगे। जॉकी जो है इस वायर के ऊपर स्लाइड करेगा। हमें नल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करना होगा, ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट इस जॉकी के थ्रू पता करना होता है। और ये इसकी हेल्प से आप जो है दोनों जो सेल हैं उनके ईएमएफ निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे, है ना, राइट। सो दिस इज़ द डायग्राम। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि पोटेंशियल एक वर्ड होता है, वो भी समझाते हैं आपको, तब मैं इसमें आता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वर्ड आता है इसमें। पोटेंशियल ड्रॉप को मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। पोटेंशियल ड्रॉप ये बताया था कि जब कांस्टेंट करंट किसी वायर में फ्लो होती है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कितनी डिस्टेंस, जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे जाएंगे वायर में, ड्रॉप इंक्रीज़ करता चला जाएगा। दिस इज़ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वर्ड और आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है कि जो वायर है ना, उस वायर की यूनिट लेंथ में, उस वायर के यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। इन यूनिट वायर पोटेंशियल ड्रॉप इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, एक ये है, इसको नोट करें, डायग्राम बनाइए। इसके बाद में इस एक्सपेरिमेंट को लेता हूँ। ओके, यस, हैव यू नोटेड? तो ये तो मैंने ग्रेडियंट बता दिया। यहाँ देखिए, अब आप इस एक्सपेरिमेंट को आप देखें जिसमें आपको टू सेल्स को कंपेयर करना है, उसके ईएमएफ को। तो क्या तरीका होता है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सर्किट से एक कांस्टेंट करंट हम इसमें फ्लो कराते हैं, अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट। ओके, इसके बाद में सपोज कीजिए ये सेल 1 है, इसका ईएमएफ E1, ये सेल 2 है, इसका ईएमएफ E2, ये मान लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप A एंड C के बीच में एक प्लग इंसर्ट करेंगे। A और C के बीच है, मतलब ये सेल आपकी एक्टिव हो जाएगी और ये इनएक्टिव रहेगी। नीचे वाली सेल इनएक्टिव, ऊपर वाली सेल को एक्टिव करना है। जैसे ही आप यहाँ प्लग इंसर्ट करेंगे, ये सेल एक्टिव हो जाएगी और जॉकी के द्वारा, ये जॉकी है ना, इससे आप इसको स्लाइड करते हुए एक नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करेंगे। नो डिफ्लेक्शन, इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ऐसा पॉइंट इसको पता करें, इस वायर के ऊपर जॉकी को रख के चेक करेंगे। जैसे यहाँ चेक करेंगे, वन साइड डिफ्लेक्शन होगा, इधर चेक करेंगे अदर साइड डिफ्लेक्शन होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ नो डिफ्लेक्शन की सिचुएशन आपको मिलेगी। ठीक है, वो पॉइंट आपको पता करना है। सपोज़ वो पॉइंट कहीं पे आ गया, सपोज़ कि J1 ये आ गया, है ना। तो A से लेकर के कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट हमें मिला, A से लेकर के क्या डिस्टेंस पर पॉइंट मिला, उसके बिहाफ पर हम इसके EMF की बात करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से प्लग निकाल के इसमें पुट करेंगे, सेकंड वाली सेल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फर्स्ट वाली इनएक्टिव हो जाएगी। उस केस में सिमिलर उसी तरह से फिर हम उसकी जॉकी की उसकी पोजीशन सेट करेंगे कि कहाँ रखने पर हमें नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। वो सेकंड पोजीशन हो जाएगी, सेकंड सेल के लिए हो जाएगी, उसका भी ईएमएफ आ जाएगा। दोनों की जब ईएमएफ आ जाएंगे, दोनों ईएमएफ को कंपेयर कर लेंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है, एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा है। एग्ज़ाम में है, कोर्स में है, आपके सिलेबस में है और हमें आना भी चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a constant current flow through this battery in the potentiometer wire. A constant current flow through wire
through wire from primary circuit, उसे प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। वो जो सर्किट आपने बनाया प्राइमरी, उससे कांस्टेंट करंट का हम फ्लो कराते हैं। प्लग बिटवीन ए एंड सी, इसके बीच में प्लग को क्या करेंगे, इंसर्ट इट। सो अगर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, E1 सेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो फर्स्ट सेल इंट्रोड्यूस, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ jockey, find no deflection point, ये आपको पता करना। नो रिफ्लेक्शन पॉइंट, जैसे आपने यहाँ प्लग इंसर्ट किया, चौकी से इस वायर को टच कराएंगे और नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करेंगे। दैट इज़, उस केस में मान लीजिए J1 आता है तो ए जे वन इक्वल्स टू के, इसे हम E1 भी कह सकते हैं। दिस इज़ KL1 नंबर 1। फर्स्ट सेल को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा। उस नो डिफ्लेक्शन पॉइंट से सेल का EMF, फर्स्ट सेल का E1 इक्वल्स टू KL1, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, उस प्लग को निकाल के सेकंड में पुट करेंगे तो सेम उसके लिए हो जाएगा, सेकंड सेल के लिए। नाउ प्लग इज इंसर्टेड इन या बिटवीन, किसके बीच में, C एंड B एंड C के बीच में। देन तो क्या मिलेगा आपको, AJ2 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू KL2। ये सेकेंड पोजीशन आपको मिल जाएगी उसकी। जब फर्स्ट सेल को काम में लिया हमने तो जो पोजीशन आएगी उससे KL1, सेकेंड वाले से KL2। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2, लुक हियर, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इक्वल्स टू KL1 बाई KL2, K से K कट गया, सो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। दोनों सेल के EMF को हमने कंपेयर कर लिया। E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। L1 L2 आपने यहाँ फाइंड किया। मीटर स्केल से आप L1 की और L2 की पोजीशन नोट करेंगे। ये पोजीशन हमेशा A पॉइंट से ही मेज़र करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से मेज़र कर लें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है फर्स्ट वायर में मिले या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी मिल सकता है। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे। अगर मान लो सेकंड में आता है तो फर्स्ट की लेंथ 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से सेकंड की लेंथ काउंट करेंगे। ये J1 अगर यहाँ है ना तो ये 100 पूरा, और फिर यहाँ से जो भी है लेंथ, मान लो ये 40 है तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो भी जहाँ भी पॉइंट आपको मिलता है, जहाँ पर नो डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उस पॉइंट की मेज़रमेंट ए पॉइंट से करके आपको L1 L2 की वैल्यू मिल जाएंगी। और L1 L2 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों सेल के EMF का रेशियो। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम जो सेल यहाँ काम में ले रहे हैं उनका EMF कितना कितना होगा, उनका रेशियो क्या होगा। उसका रेशियो अगर मान लो उसमें से एक सेल का EMF हमको पता चल जाए तो हम दूसरी सेल का रेशियो दूसरी सेल का EMF निकाल सकते हैं। भाई दोनों सेल का EMF का रेशियो मैंने निकाल लिया। अब अगर किसी सोर्सेज से मुझे ये पता लग जाए कि द EMF ऑफ दिस सेल, फर्स्ट सेल इज़ दिस, सपोज करो कुछ भी है 12 वोल्ट 6 वोल्ट है ना, और रेशियो आपको पता है यहाँ से मिल गया, तो सेकेंड सेल का EMF आप निकाल सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट, आपके सिलेबस का है एक्सपेरिमेंट।
कि पोटेंशियोमीटर से आप किस तरीके से सेल का ईएमएफ निकालते हैं। ओके, चलो नोट करें इसको। चलिए, हैव यू नोटेड। अब जो है इसी का एक एक्सपेरिमेंट और है। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell. With the help of potentiometer find internal resistance of cell। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देखिए डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा, यही डायग्राम रहेगा, जो चेंज है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अभी क्या था, दो सेल का ईएमएफ आपने कंपेयर किया था, अब सेल एक ही है और उसका रेजिस्टेंस आपको पता करना है, तो दूसरी सेल को मैंने हटा दिया। इस सेल को मैंने हटा दिया। एक सेल है, इसका ईएमएफ है, राइट। यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स आप लगा दें, रेजिस्टेंस बॉक्स विथ की K2 एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। ओके, ये इसका सर्किट हो जाएगा। सेल एक रहेगा यहाँ पे, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो R है ना, स्मॉल r जो होता है, हमें वो फाइंड करना है। सेम डायग्राम रहेगा, बस यहाँ पे सेल एक ही रखना है, एक सेल को हटा दिया और उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स विथ की, और ये की मान लो K1 है। ओके, ये अप्लाई कर दिया तो डायग्राम क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियोमीटर से 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं आपके सिलेबस में। एक तो यही है जो सामने लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक इससे पहले अभी कराया था, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, है ना। और एक हम जो है सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, तो ये आपके इसमें है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, कैसे करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को वो देखिए आप ध्यान से देखना। सबसे पहले अभी ये सेल यहाँ से की को बाहर ही रहने दो। ओके, यहाँ से कांस्टेंट करंट का हम फ्लो करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। आ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी थ्रू दिस वायर। यानी पोटेंशियोमीटर में आपको केबल से करंट का फ्लो कराना है, करंट का फ्लो कराएंगे और उसके बाद जॉकी से आप इसकी पोजीशन पता करेंगे। नल पॉइंट वाली, नल पॉइंट की पोजीशन आपको पता करनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ कांस्टेंट करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी थ्रू वायर। इसको ओपन रखेंगे, की K2 is open and find no deflection point through जॉकी। जॉकी से आपको नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करना होगा। और इससे जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था, तो इससे आपको क्या मिलेगा, सो E = KL1। जॉकी से आपको नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करना होगा। जहाँ डिफ्लेक्शन होगा वो लेंथ मेजर करेंगे और ये रिलेशन आपको मिल जाएगा।
इसके बाद सुटेबल रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, की को ऑन K2 को भी क्लोज करेंगे। इसे एक बार लिखें पहले, ओके। यस। इसके बाद क्या करना है कि एक यहाँ से कोई रेजिस्टेंस निकाल के K2 को क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर ये सिचुएशन पता करें। यहाँ देखिए आप, नाउ इंट्रोड्यूस a resistance, suitable resistance from RB and key K2 is closed। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। एंड फाइंड नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट। जब नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब ये भी काम में आ रहा, तो V इक्वल्स टू K और ये जो लेंथ होगी इसको हम L2 नाम देंगे, दिस इज़ नंबर 2, V इक्वल्स टू दिस। फ्रॉम 1 and 2 E अपॉन V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K L1 अपॉन K L2, K से K कट गया, सो E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। इसे नंबर 3 दे दिया, राइट। नाउ सेल में क्या होता है कि सेल का जो EMF होता है E, ये I इंटू R प्लस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, E इक्वल्स टू I R प्लस R के। और ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू क्या होता है, I R के इक्वल होता है। यहाँ अगर इसको हम डिवाइड करें तो E अपॉन V हो जाएगा I R प्लस R अपॉन I, R से R कट गया, तो यहाँ पे E अपॉन V इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर लें तो हो जाएगा R अपॉन R क्या 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल, ये नंबर 4 हो गया। देखिए थर्ड में E अपॉन V की वैल्यू ये है और फोर्थ में E अपॉन V की वैल्यू ये 1 प्लस R अपॉन R। थर्ड एंड फोर्थ में वन साइड इक्वल है, तो इसको सेकेंड साइड को भी हम इक्वल करेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए आप। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखिए थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों इक्वेशन को काम में लेना है। थर्ड में भी E अपॉन V की वैल्यू मैंने निकाली और ये फोर्थ में भी, तो थर्ड में जो वैल्यू है फोर्थ की वैल्यू के RHS वाली वैल्यू को इक्वल करें। सो दिस इज़ 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। L1 बाय, हमें क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हो। सो 1 को ट्रांसफ़र करें, R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, वो 1 उधर से इस साइड आ गया। सो R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2, R इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। By using this formula we can find the internal resistance of the cell। हमें यहाँ पे क्या पता होगा, L1 L2 की वैल्यूज़ पता होगी, R की वैल्यू पता होगी, R जो भी रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाला था वो, और L1 L2 ये आपने पहले से पता किया था कि यहाँ से जब करंट आती है तो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आता है, वो L1। जब इसमें से भी इसको कनेक्ट करते हैं फिर नो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आता है, दैट इज़ L2। तो एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में L1, L2 और R ये 3 वैल्यूज़ आपको निकालनी होती हैं, L1, L2 और R। L1 कब होगा, जब प्राइमरी सर्किट से करंट फ्लो हो रही है, उस समय नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पता करो L1, राइट। फिर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराएंगे, सेल भी लगेगा इसमें, और उसके बाद जो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो L2। कितना रेजिस्टेंस लगाने से नो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आता है, R की वैल्यू
आपने जैसे 10 ओम ले ली है ना, उस पर L2 की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू कुछ दूसरी ले ली, उस पर कितनी आती है। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू होती चली जाएंगी जैसे ही हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो इस तरीके से 3-4 रीडिंग्स इसमें ले लेते हैं, R की 3-4 वैल्यू आ जाएंगी और उसके बाद उसका मीन ले लेंगे, तो मुझे इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन, पोटेंशियोमीटर जो है काफ़ी यूज़फुल है 12th में, वैसे भी है ना, इसकी हेल्प से आपने कई चीज़ें देखी हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सेल के EMF को कंपेयर करते हैं, सेल का EMF भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर और ये चैप्टर भी करीब करीब पूरा हो गया है। इसमें मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मीटर ब्रिज में भी मैंने प्रीवियस उसमें दिया था आपको, मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए इसमें किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आता रहता है एग्ज़ाम में। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो देखना है। ये तो एक्सपेरिमेंट है, इससे कहीं क्वेश्चन बनेगा, एज इट इज़ कभी नहीं आता है, एज इट इज़ नहीं पूछेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन छोटा बना के दे सकते हैं या न्यूमेरिकल भी इसमें से बन सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इसे नोट करें। ओके, थैंक यू।